हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 6th यूनिट एरिया की एक्सरसाइज 6 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैंने प्लेलिस्ट की प्रोवाइड की है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच PC is to PA is equal to 1:3 and area of triangle BPC is equal to 16 centimeter square and then find area of triangle ADP। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है दैट ABCD is parallelogram, ABCD parallelogram है, and we know PC is to PA is 1:3. PC is to PA is 1:3 and area of triangle BPC is given 16 centimeter square. BPC is given 16 centimeter square. तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP। इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल PBC, APB and PBC are along same base BC, and we can take PC as x and PA as 3x. Okay, so area of triangle APB upon area of triangle BPC will be half, base है AP और एल्टीट्यूड हम मान लेते हैं एल्टीट्यूड फ्रॉम B। कोई भी एल्टीट्यूड हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रॉम B ऑन AC एंड हाफ इंटू बेस ऑफ BPC इज PC इंटू एल्टीट्यूड फ्रॉम B ऑन AC। सो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा AP अपॉन PC। AP है हमारे पास 3x एंड PC इज x, सो वी गेट हियर 3। सो वी कैन से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB विल बी 3 times एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। So हमको area of triangle BPC is given 16 centimeter square. So 3 into 16 centimeter square will be 48 centimeter square. So this is the area of triangle APB. Okay. We know that AC is diagonal of parallelogram ABCD and diagonal divides parallelogram into two equal triangles of equal area. So therefore we can say that area of triangle ADC will be equal to area of triangle ABC. Okay, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ये दो ट्रायंगल के लिए, हम इन दोनों के लिए भी लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल
BPC will be equal to area of triangle DPC. ओके, ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा विच इज गिवन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहां से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल APD को कैलकुलेट करके सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं एज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 7. The perimeter of triangle is 36 centimeter if the altitudes of the triangle are in the ratio 1:2:3, then find the lengths of corresponding sides of triangle. So हम एक triangle assume कर लेते हैं A, B and C और इसके altitudes हम draw कर देते हैं. Altitudes are the perpendicular distance from the opposite vertex. So यहाँ पर हमने altitudes draw कर लिए हैं, marking this as D, E and F. So in triangle ABC, perimeter is equal to 36 centimeter. So यहाँ पर हमको इसकी अपोजिट साइड की लेंथ हम A मान लेते हैं और इसकी अपोजिट साइड की B और यहाँ से हम C. तो अपोजिट साइड्स का जो लेंथ है हमने ABC अज्यूम की है. सो लेट अस टेक दिस एज A प्लस B प्लस C एंड वी हैव टेकन AD परपेंडिकुलर टू BC, BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB. सो ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं. सो एल्टीट्यूड्स का रेशियो हमको गिवन है, दैट इज AD is to BE is to CF is given 1:2:3. Let the common factor be X. So we can say that AD is equal to X, BE is equal to 2X and CF is equal to 3X. सो यहाँ पर हमने सारी लेंथ ABCD के फॉर्म में ले ली जिससे आपको क्वेश्चन करने में इजी सिंपल रहे. नाउ अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखते हैं, वी कैन राइट इन 3 डिफरेंट वे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो हाफ AD को हमने x लिया है तो इसका बेस हो जाएगा A, 1/2 इंटू 2x into B is equal to 1/2 into 3x into C. So इस तरीके से हम यहाँ पर इसके रेशियोज लिख सकते हैं इन 3 डिफरेंट वेज. अब हम यहाँ से x और 1/2 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास फाइनली बचेगा दैट इज A is equal to 2B is equal to 3C. और हम इसको कॉमन फैक्टर 1 के इक्वल कर देते हैं. सो वी गेट दिस एज A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1/2 एंड C इज इक्वल टू 1/3. इफ वी वांट टू राइट दीज साइड्स इन रेशियो फॉर्म दैट इज A इज टू B इज टू C, तो हम इसको एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट अस टेक एन एलसीएम ऑफ दिस. सो वी गेट इट एज 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाएगा दैट इज 1:1/2 1/3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज 6:3:2. सो यहाँ पर हमने कॉमन रेशियो निकाल दिया A:B:C के लिए. और हमारे पास एक और चीज थी दैट इसका पेरीमीटर जो है वो 36 है. सो नाउ इफ आई टेक दिस पेरीमीटर, सम ऑफ द ratios that is 6 plus 3 plus 2 which is equal to 11. And we know that A plus B plus C is equal to 36. ये हम already ऊपर लिख चुके हैं. So now for A we are going to write it as 36, that is the total, multiplied by the common ratio 6 divided by 11.
सो इट इज गोइंग टू बी 216 डिवाइड बाय 11 सेंटीमीटर. बी के लिए हम लिख सकते हैं एज 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 divided by 11. So we get 108 by 11 centimeter, and C 36 multiplied by 2 divided by 11 as 72 by 11 centimeter. So इस तरीके से हम यहाँ पर corresponding sides ट्रायंगल की फाइंड कर सकते हैं. लेंथ A है BC के लिए, दिस इज साइड BC. लेंथ B है AC के लिए एंड लेंथ C है AB के लिए. Hence this is the length of the corresponding sides of triangle ABC. Question number 8. AD is the median of triangle ABC. E is the middle point of AD. Prove that area of triangle BED is equal to 1 by 4 the area of triangle ABC. So let us first draw a triangle, marking this as A, B, C. AD यहाँ पर median है. So marking this as D. ये दोनों sides equal होंगी because median divides the opposite side into two equal halves. और E कोई point है in the middle of AD, तो मतलब ये दोनों sides भी equal हैं. So हमको triangle BED is 1/4 of area of triangle ABC prove करना है. So हमको जो given है पहले हम वो लिख लेते हैं. AD is median of triangle ABC, that is ABD is equal to DC. ये हमको given है. BD is equal to DC and E is a midpoint, so AE is equal to ED. ये भी हमको given है. अब हमको prove करना है that area of triangle BED is 1/4 the area of triangle ABC. So for this, first of all, we'll take area of triangle ABD, which is equal to half into BD into altitude through A. Next we have area of triangle ADC, which is half into, this is BD, DC into altitude through A. So ये दोनों जो एरिया है वो इक्वल हो जाएंगे because BD is equal to DC हमको given है. So hence we can say that therefore area of triangle ABD is equal to area of triangle ADC, with where we have BD is equal to DC. ये हमको given है इसलिए. So therefore we can say that area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD plus area of triangle ADC. But ये दोनों area तो equal हैं, so we can write this as twice the area of triangle ABD. So hence this is the area of triangle ABC. और हम यहाँ पर triangle ABD को लिख सकते हैं half the area of triangle ABC. ये 2 को हम नीचे ले जाएंगे. Now BE is median in triangle ABD. So we can directly, जैसे हमने ये प्रूफ किया था ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं. Similarly, area of triangle BED will be equal to area of triangle ABE. Therefore, we can say that area of triangle ABD is twice the area of triangle BED. Okay, so यहाँ पर हम ABD की वैल्यू पुट कर देते हैं. So twice of area of triangle BED will be equal to half area of triangle ABC. Taking 2 on the other side, so area of triangle
BED will be 1/4 of area of triangle ABC, hence proved. Question number 9. E and F are 2 points on side DC and AD of parallelogram ABCD. Prove that area of triangle AEB is equal to area of triangle BFC. So यहाँ पर हम एक parallelogram draw कर लेते हैं, marking this as A, B, C and D. DC पर पॉइंट है हमारे पास E और AD पर पॉइंट है हमारे पास F. Okay, so here we'll be joining this ABE triangle बना देंगे हम, और BFC, B, F and C. So this is the required diagram. So हमको given है that E and F are points on side DC and AD of parallelogram ABCD, और हमको प्रूफ करना है that area of triangle AEB is equal to area of triangle BFC. So सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे that ABCD is a parallelogram और AEB एक ही बेस, दोनों पैरेललोग्राम और ट्रायंगल एक ही बेस में हैं और दोनों पैरेलल लाइंस भी सेम शेयर कर रहे हैं. सो हेंस वी कैन से दैट ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस और ट्रायंगल का हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम. ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो ये थ्योरम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. सो यहाँ पर हम वही थ्योरम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक द प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने ये थ्योरम्स एक्सप्लेन की हैं. सो ABCD इज पैरेललोग्राम एंड AB इज पैरेलल टू DC. ये साइड्स पैरेलल हैं और ये साइड्स पैरेलल हैं. सो वी कैन से दैट therefore triangle ABE and parallelogram ABCD are on same base AB and between same parallel lines that is AB and DC. So we can say that area of triangle ABE is equal to half the area of parallelogram ABCD. This is the first part. Similarly, triangle BFC and parallelogram ABCD are on same base BC and between same parallel lines AD and BC. Therefore, area of triangle BFC is half the area of parallelogram ABCD. Okay, marking this as 2. So we can say from 1 and 2, area of triangle AEB will be equal to area of triangle BFC. Hence proved. Question number 10. D is a point on base BC of the triangle ABC. AD is produced to E such that AD is equal to DE. Prove that area of triangle BCE is equal to area of triangle ABC. So यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है
marking this as A, B, C and D is point on base और इसको हमने प्रोड्यूस किया है E तक such that AD को हमने प्रोड्यूस किया है टू E सच दैट AD इज इक्वल टू D हमको गिवन है. सो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेंगे. गिवन में हमको है दैट AD इज इक्वल टू D और हमको प्रूव करना है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं. अगर ये मिड पॉइंट है सो BD इसका मीडियन की तरह एक्ट करेगा. सिमिलरली फॉर दिस ट्रायंगल DC विल बी एक्टिंग लाइक अ मीडियन. सो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABE BD इज मीडियन. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle BDE. Similarly, we can say that in triangle ACE, CD is median. So we can say that area of triangle ADC is equal to area of triangle EDC. So from this we'll be adding 1 and 2. So add 1 and 2. So area of triangle ABD plus area of triangle ADC is equal to area of triangle BDE plus area of triangle EDC. We'll get this as area of triangle ABC and this as area of triangle BCE, hence proved. So this is the solution. I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.